मानव ही तू परिवर्तन से क्यों डरता है। परमात्मा किसी के साथ कभी गलत करते। अच्छा गलत करेंगे तो फिर वह काय के परमात्मा है, फिर तो वो गुड्डू के पापा हुए। भाई हम लोग गलती कर सकते हैं, हम तो तुच्छ लोग हैं, पर जिसको हम संपूर्ण कहते हैं वो कैसे गलती करेगा। पर ये दुनिया के लोगों में कमी कुछ नहीं है, गलती निकालने वाले बहुत हैं, भगवान में भी गलती निकालते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे गलती निकालने वाले। अच्छा 2 लोग ऐसे थे एक गांव में कि भगवान में गलती निकालने की सौगंध ही ले रखी उन्होंने, कुछ भी कर लो गलती निकालते। एक दिन गलती निकालने की उन्होंने होड़ लग गई, चलो आज कम से कम 100 गलती निकालेंगे भगवान की रचना में। निकल पड़े, यहां गए वहां गए वहां गए वहां गए वहां गए, सब जगह गए। काशी फल के खेत में चले गए, देख ले जी काय को भगवान है, अकल है क्या यहाँ में है? अरे इससे अकल ज्यादा तो टीचरों में होती है, मास्टरों में होती है, हम में है। देखो भगवान को देखो, है उंगली जैसी बेल पे इतने बड़े 20-20 किलो के, देखो ये कर, देखो बेचारी बेल मरी जा रही है, टूटी जा रही है, अकल है क्या को? दूसरे गांव में से गुजर रहे थे, आपको पता ही है, पहले छप्पड़ों पे उन पे लौकी तोरई लगी रहे में दीवारन पे। एक छप्पड़ पे ऐसी लग रही बेल और लौकी लग रही, घिया लग रहे, तोरैया लग रही, गिलकी लग रही। देखो दूसरी गलती, देखो देखो मूर्ख है कि नहीं भगवान, काय की पूजा करें यहाँ की। देखो देखो 2.5 फुट को लंबा घिया और इतनी सी बेचारी बेल पे लटकाए दी हो, सबरी बेल को हाल का है। जब बड़ो फल देने हो तो या को रस बड़ो बनानो। चतुर लोग कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ठीक है। घूमते घूमते बगीचा में चले गए आम के में, और अचार को पेड़ को आम, अचार को पेड़ जो रहे वो थोड़ा बड़ो सो रहे, 100 साल पुराना। दिन भर कमी निकालते निकालते थक गए, आम के पेड़ के नीचे नींद आ गई, हवा से एक आम टूट के नाक पे गिर पड़े, लाल हो गई नाक, तंतना के खड़ा हुआ। आपस में दोनों बैठ के 5 मिनट तक सोचते रहे, और सोच सोच के एक दूसरे से कह रहे भाई हमारी गलती है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। इतनी बड़े पेड़ के डाल पर अगर वो काशी फल होता आज, भाई भगवान ने सही करा है। 100 फुट ऊपर इतना बड़ा काशी फल अगर होता पेड़ के हिसाब से, तो आज हमारा नाक तो चल रही के हमारा मुंह बच विवारो। इसका मतलब यह है कि दूसरे के कामों में ज्यादा जो गलती निकालते हैं, एक दिन उनकी नाक बिना फूटे टूटे रहती, एक दिन उनकी ही कटती है। किसी में गलती निकालने से अच्छा यह है कि गलती को खत्म करना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा कुछ लोग क्या होते हैं, सुनिए ना, कुछ लोग कैसे होते हैं, इधर आओ इधर आओ, ये कूड़ा पड़ा है झाड़ू मारो, इधर आओ ये बिस्तर पड़े उठाओ। बोलिए इतनी देर में इधर आओ, इतनी देर में तो झाड़ू मर भी जाता है। नहीं, हमेशा अच्छे काम के लिए दूसरों को हम आज्ञा देते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी परिश्रमिक नहीं बन पाते हैं, दुख में पड़ते, क्लेश में पड़ते, पराजय में पड़ते, हार में पड़ते। मैं कहता हूं जहां जहां जरूरत इंसान की है वहां दूसरे को क्यों बताना, वहां खुद लग जाओ ना, अपने को नंबर मिलेंगे भगवान के यहां से, आप कर लो, फायदा उठा लो। अच्छा सुनिए, ये तो एक पक्ष है, अब दूसरा पक्ष मेरे पास और है, जरा देखो सुनो कितना बढ़िया है। अरे इधर आना, कितनी देर से बुला रहा हूं, ये झाड़ू लगा देना, यहाँ पे कूड़ा पड़ा है, लोग आने वाले हैं, कितनी देर से आवाज दे रहा हूं, झाड़ू नहीं मार रहा, बार बार कान में से उतार रहा हूं। यह कूड़े के लिए, काम के लिए आदमी कितना गुस्सा कर रहा है, और यहीं पर 2000 का नोट पड़ा रहता तो आवाज देता उसको, ओ इधर आ, 2000 का नोट पड़ा है, कब से, उठा इसको जल्दी। नहीं उठाने देता है, पता भी नहीं चलने देता, कब कब उठा लिया, कब कब धर लिया है। और काम के बारे में ऐसा नहीं, हमारा काम के बारे में ऐसा नहीं है।
आदमी कितना होशियार समझता है खुद को, कितना महान समझता है। चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित भी बहुत होशियार थे। कितने? 16 साल की उम्र में तो राजा बन गए थे। तुम्हारा बच्चा तो 16 साल में कहां तक बढ़ेगा क्या पता, वो सम्राट बन गए, राजगद्दी मिल गई उनको, शासन मिल गया, कुबेर का खजाना मिल गया, हस्तिनापुर मिल गया। ये प्रताप है, पिछले जन्मों का पुण्य है। कई लोगों को तो 7 महीने में ही सब खजानों मिल जाए, 7 महीने में, 7 महीने का पेट में बालक हो किसी औरत के और 100 करोड़ की मालिकिन हो और मर जाए, डिलीवरी के समय बच्चा रह जाए तो सारी प्रॉपर्टी का मालिक वही है। एक दिन में इतनी प्रॉपर्टी का हकदार हो जाता है, पिछले जन्मों के कारण, पिछले प्रताप के कारण। सब इकट्ठा मिलता है, धन बिना कमाए मिलता है। राजा परीक्षित को समझाते हुए भगवान कहते हैं, सदा दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते। हे राजन, एक बार ऐसा सिस्टम है जिंदगी का कि इंद्र आदि, कुबेर आदि देवताओं को भी एक दिन भिक्षा मांगनी पड़ी। ऐसा दिन आ गया कुबेर जी के पास, देवताओं के पास ऐसा दिन। क्यों आया ऐसा दिन? पिछले प्रताप के कारण पैतृक संपत्ति की वजह से उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो गया। पैतृक संपत्ति स्वर्ग, अपने पिछले प्रारब्ध की वजह से भाग्य अच्छा था, यज्ञ दान तप करके जन्म लिया उन्होंने कश्यप ऋषि के घर में। और कश्यप ऋषि मालिक थे पाताल के और स्वर्ग के, दोनों लोकों के। एक पत्नी के बच्चों को पाताल दे दिया, दूसरों को स्वर्ग लोक दे दिया, भाग्य से प्राप्त हो गया। पर एक बात, दूसरी बात, जिन बच्चों को प्रारब्ध से, जिन बच्चों को भाग्य से माता पिता की कमाई हुई संपत्ति बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है, अगर उन बच्चों के अंदर दान करने की, यज्ञ करने की, सेवा करने की, संत के पैर को छूने की, ब्राह्मण का आदर सम्मान, मंत्र आदि सुनने की, घर में स्वाहा की आवाज सुनने की, मंत्र के गुंजायन सुनने की आदत नहीं है, तो पैतृक संपत्ति ज्यादा दिन टिकने वाली भी, भाग्य का फल ज्यादा नहीं चलता। पपीता की तरह होता है, देखने में बड़ा होता है पर सड़ने में देर लगती। भाग्य का फल कैसा होता है एक बार बोलो? और पुरुषार्थ का फल कैसा होता है? आम की तरह, राजा फलों का आम की तरह होता है। सालों तक आम रख सकते हैं आप, बिना सड़े, बिना गले। कच्चा पपीता तोड़ के ले आओ, घर पर रख दो, पीला तो हो जाएगा पर खाने के लायक बनने वाला नहीं है। और आम को कितना भी कच्चा तोड़ लो और कब तक उधर लो, खाने के लायक हर समय रहता है। और पानी आ जावे आम की कृषि देख ले तो। सारे देवता धरती लोक पर भिक्षा मांग रहे हैं। अधरामृतम न कर्मन न विभूषितम